उठेला। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है 9 जुलाई, दिन है मंगलवार। तो सुबह के सारे काम निपट गए हैं और नहा के आ गए हैं हम। और यहाँ पर जो बास्केट जो धुली थी हमने रात में, तो ये यीशु को पकड़ा दिया है, क्योंकि इनसे अच्छा ये काम कोई नहीं कर सकता है। इनको बड़ा शौक है ये सब काम करने का, फिटिंग करने का, खोलने का। तो इसको ये काम पकड़ा दिया है, तो वही सब सही से लगा रहा था। और इसको अभी सारा सामान रखा हुआ है, जो राशन लाए थे वो भी रखा हुआ है, क्योंकि रात हो गई थी। फिर सुबह उठे तो जल्दी जल्दी काम में लगे हुए हैं, तो राशन तो लगा ही नहीं पाए हैं। हमने फिर खाना बना लिया था, टमाटर आलू की सब्जी, चावल बना लिए हैं, आटा लगा के रख दिया है। और यीशु और कनक पापा के साथ अपने स्कूल गए हैं। आज पहले दिन, मतलब अभी पढ़ने तो नहीं जाते हैं, आज जाएंगे, देखते हैं वहाँ क्या बात करनी है क्या नहीं करनी है। तो मतलब लिस्ट बनाएंगे ये सब, कितने बजे का स्कूल है, क्योंकि नया स्कूल है तो सब पता लगाने गए हैं। और वहाँ कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी जाने की, क्योंकि अकेले भेज नहीं सकते बच्चों को। और रौनक का भी हाई स्कूल है इस बार, तो अभी इसी स्कूल में पहले वाले में ही पढ़ेंगी, क्योंकि इनका एडमिशन अभी हो नहीं सकता। तो अब कनक एक स्कूल में जाएंगे। अब की बार जब हाई स्कूल निकल जाएंगी रौनक, इसके बाद इनको भी इसी स्कूल में डलवा देंगे। फिर तीनों बच्चे एक ही स्कूल में हो जाएंगे। इस हिसाब से कराया गया है एडमिशन। तो यहाँ पर कपड़े जो रात में धुले थे तो वो पड़े हुए थे, तो वही सब डाल देते हैं। और अभी कोई खाने के लिए कह नहीं रहा था, तो फिर रोटियाँ सेकी नहीं। अम्मा भी खाने के लिए नहीं कह रही थी, तो हमने कहा चलो बाकी के काम निपटा लेते हैं। सिर्फ रोटियाँ ही सेकनी, तो क्या सेकने में टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए सारे कपड़े डाल देते हैं। जहाँ बच्चे पहले पढ़ते थे तो वहाँ पर तो यही जहाँ हमारा नया घर बना है, ये इसके पहले ही स्कूल पड़ जाता है। तो मेन गांव की रास्ता है, तो बच्चे साइकिल से चले जाते थे। लेकिन अब मुझे कुछ मतलब जुगाड़ लगाना पड़ेगा, कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी जाने की। तो कपड़े डाल दिए हैं और खाना हमारा, सब्जी बन गई है, चावल बन गए हैं, आटा लगा के रख दिया है। ये देखिए, ये आटा लगा के रख दिया है, क्योंकि अभी कोई खाने वाला है नहीं। बच्चे स्कूल गए हैं, लेकिन आज जल्दी आ जाएंगे। अगर छोड़ आएंगे तो फिर आएंगे कैसे, क्योंकि आज जानकारी लेने गए हैं और लिस्ट बना देंगे, मतलब बच्चों के बुक वगैरह, ड्रेस वगैरह कहाँ कैसे क्या मिलेगी, तो वो सब पता लगाने गए हैं। बच्चे भी गए हैं और फिर कल से या परसों से जाएंगे, देखते हैं। लेकिन आज गए हैं तो खा के गए नहीं हैं, कह रहे थे अभी थोड़ी देर में लौट आएंगे। तो फिर इसीलिए रोटियां फिर नहीं सेकी थी, सब्जी चावल बन गया है। और भी कोई खाने के लिए गएगा तो आटा लगा ही रखा है, फटाफट रोटियां सेक देंगे। तो तब तक अदर काम निपटाते हैं, काम बहुत सारे करने हैं। उमस भरी गर्मी बहुत हो रही है। तो यहाँ पर आ गए हैं दोस्तों, पंखा लगा दिया है और अभी लाइट आ रही है, मतलब आ गई है बीच में। तो हमने कहा चलो ये काम हमारा निपट जाएगा, क्योंकि इस समय दिन में बताते हैं ना, लाइट बिल्कुल भी नहीं आती है। तो यहाँ पर पंखे से पहले साफ़ कर लेंगे। पंखे से अगर साफ़ कर लो तो पानी फिर कम लगता है और जल्दी भी हो जाता है। तो सरसों और गेहूँ, धान ये हमारे घर में हो जाते हैं, लेकिन अब की बार कम हुए थे धान, तो अब बीच में चावल हमें ख़रीदना पड़ेगा। अभी 2-4 दिन तो चल जाएंगे, इसके बाद चावल ख़रीदो या धान खरीदो। तो और हर किसान के घर में ये तो हो ही जाता है, तेल और आटा और चावल ये नहीं खरीदने पड़ते हैं। तो चलिए यहाँ पर, और अभी हरी सब्जियां भी नहीं खरीदनी पड़ेंगी, ठंड आ जाएगी। तो ठंडी में हमारे यहाँ खेती होती है, बारिश ये गर्मी वाली खेती नहीं होती है। ठंडी में पूरे खेत आप लोग जानते हैं, पूरे हरा भरा पूरा क्षेत्र दिखेगा आपको। हरी सब्जियों की पैदावार है हमारे यहाँ। तो यहाँ पर सारे साफ़ कर लिए हैं। उसके बाद ये भगोना बड़ा वाला ले लिया है, इसमें पानी भर लिया है और इसी से धुलेंगे। और ये खाट ले ली है, और खाट में क्योंकि पानी निचुड़ जाएगा इसीलिए ये ले लिया, और ख़राब भी नहीं होगी भीगने से। तो इसी में चद्दर डालकर और धुल कर रखते जा रहे थे। 2 से 3 पानी में धुल रहे थे बार बार, क्योंकि सरसों काफ़ी ज़्यादा ख़राब पानी निकलता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गंदे होते हैं सरसों। मतलब धूल मिट्टी इसमें ज़्यादा होती है, गेहूँ में उतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो निकालते जा रहे थे एक छन्नी से। और काफ़ी लोग क्या कहते हैं कि सरसों धुलनी नहीं चाहिए, धुलने से तेल कम हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ तो शुरू से धुले जाते थे, हमारी मम्मी भी वहाँ मायके में धुलती थी और यहाँ अम्मा भी धुलवाती थी, तो हमेशा सरसों धुलकर ही पिरवाए जाते हैं।
तो जो ख़राब वाले सरसों थे वो छन्नी से निकालते जा रहे थे, तो अलग करते जा रहे थे। तो ये ख़राब वाले हैं तो बिक भी जाते हैं, आप सुखा लो, सुखा के बाज़ार में बिक्री हो जाती है इनकी। नहीं तो हमारे यहाँ तो पशु हैं, तो पशु को दाने में पिसवा देते हैं जो ख़राब वाले निकलते हैं। बच्चे भी आ गए थे स्कूल से, तो लेकिन वो सब कपड़े बदल कहीं कुछ, तो हमने कहा हम ही चढ़ा देते हैं। मतलब हमारी आदत ये, लगे हुए हैं तो लगे हुए हैं काम में, फिर किसी से कहना नहीं है। बस ये होता है जैसे काम बस हमारा जल्दी हो जाए, तो इसी वजह से फिर ये कह रहे थे चलो अच्छा 2 बार चढ़ा दिया, एक बार जो बच्चे हैं चद्दर, पूरी चद्दर ही लेते आएंगे हम, नहीं तो फिर मुझे 2 बार और आना पड़ता। तसले में जितने जा रहे थे तो चढ़ा रहे थे, तो ये इतने ले जा रहे हैं और 2 बार हमने चढ़ा दिया है। तो ये होता है, नहीं तो फिर एक इंसान दौड़ेगा तो दौड़ता ही रहेगा। ये होते हैं तो पूरी मदद करते हैं, मौके पर नहीं होते तो हम फिर लगातार करते रहते हैं। जो काम हमको करना है तो बस करना है। और धूप इतनी तेज़ थी, मतलब उतनी तेज़ नहीं निकल रही थी, लेकिन वो कहते हैं ना उमस भरी गर्मी, ये छत इतनी ज़्यादा गर्म थी, मतलब डालते डालते ही हमारे सरसों बिल्कुल गर्म हो गए थे। तो ऐसा लग रहा था शाम तक सरसों हमारे बिल्कुल सूख जाएंगे। तो बिल्कुल पतले पतले डाल दिए थे। पीछे आपको पानी दिख रहा है, ये जो टंकी में हम भरते हैं ओवर हो जाता है, वही आया है। तो हमने झाड़ू से अभी पूरा बुहारा है, साफ़ किया है, और तभी उधर थोड़ा नहीं डाल रहे हैं, लेकिन इतनी जगह है इधर भी, तो पतले पतले डाल देंगे ताकि सूख जाए। नहीं आज तो कल तो सूख ही जाएंगे। तो सरसों का एक बार पानी सूख जाए अच्छे से, फिर ख़राब नहीं होते हैं। जब तक हमने सरसों चढ़ाए वहाँ पर फैलाए, तब तक कनक ने रोटियां थोड़ी सेंक ली थी सबके लिए, क्योंकि भूखे भी थे बच्चे, तो हम लोग भी खाने लगे हैं। और अम्मा भी कह नहीं रही थी खाने के लिए, क्योंकि अम्मा भी नहा रही हैं, कह रही थी नहा के खाएंगे। तो हम लोग खाने लगे, क्योंकि भूख तो 12 जब 1 बज जाता है तो भूख कस के लगती है। तो वही चल रहा है आम के साथ, मतलब आम तो हर चीज़ में चलते हैं इस समय, सुबह शाम आम के साथ खाना चल रहा है। तो आलू टमाटर की सब्ज़ी, चावल, रोटी, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। और इसके बाद दोस्तों करीब 3 बजा था, सरसों हमारे आधे सूख गए थे, फिर बादल बहुत ज़ोर से लग रहा था, फिर हम लोग दौड़ते हुए आए थे और सरसों समेट रहे हैं। और ये झाड़ू जो आपको दिख रही है, ये धुली हुई झाड़ू है, धुली हुई झाड़ू से समेटा जा रहा है, क्योंकि हाथ से सरसों आप समेट नहीं सकते। तो आधा घंटा हुए और बादल आ गए हैं और ये सूख भी नहीं पाई, आधी सूखी है। बहुत ही मम्मी में ज़्यादा बिजी आती है। और सब बच्चे लगे हुए हैं समेटने में, क्योंकि लग रहा था कि बारिश हो जाएगी, और एक बार भीग गए सरसों तो इनको सुखाना मुश्किल हो जाएगा। तो सूख गए हैं, बस थोड़ा सूखना बाकी है। 1 घंटा करीब धूप लग जाती तो हमारे सरसों बिल्कुल पिराने वाले हो जाते। लेकिन अभी मौसम है, कभी भी आ जा सकता है, लेकिन ये ख़राब नहीं होंगे, इसी वजह से हमने धुल दिया था। तो कल, आज नहीं तो कल तो धूप निकलेगी, कल डाल देंगे, नहीं तो फिर ऐसे ही डाल देंगे, पंखे में सूख जाएंगे, ये ख़राब नहीं होंगे। हम तो कल ही बार धोवा रहे। ओह उसके बाद फिर शाम का टाइम है, उसके बाद कोई व्लॉग नहीं बन पाया था, क्योंकि हम चले गए थे, आप लोग जानते हैं डेली जाना पड़ता है नए वाले घर पर। वहाँ से लौट कर आए, सब्जी ली थी बाज़ार में, क्योंकि सब्जी नहीं थी हरी, तो फिर यहाँ पर सोच रहे थे तब से क्या बनाए। फिर बैंगन आए थे, तो हमने सोचा चलो अच्छा बैंगन बना लेते हैं, क्योंकि हरी सब्जी जल्दी सूख जाती है। तो बैंगन आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाएंगे और रोटी बनाएंगे। भूख भी लगी थी सुबह, पता नहीं क्यों आज आलू टमाटर सब्ज़ी अच्छी नहीं लगी, तो
मतलब उतनी अच्छे से पेट भरा नहीं था। होता है ना, जब अच्छा खाना नहीं बनता तो इच्छा नहीं भरती है। तो वही तो मुझे खुद भूख लगी थी। सबको सब्ज़ी अच्छी लगी, पता नहीं क्यों मुझे सब्ज़ी अच्छी नहीं लगी। कह रहे थे अच्छी सब्ज़ी नहीं, क्योंकि आजकल जो टमाटर आ रहे थे कहीं कहीं अच्छे मिलते हैं, कहीं कभी कभी बाज़ार में बिल्कुल अच्छे नहीं मिलते। वो ना तो खट्टे होते ना कोई स्वाद उनमें। तो दोस्तों चूल्हा जला दिया था पहले ही। तो चलिए अब लोहे की कढ़ाई में बनेगी सब्जी, क्योंकि ये सब्जियां तो लोहे की कढ़ाई में ही अच्छी लगती है। और दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कमेंट आते हैं कि आप मतलब रेसिपी आप उन लोग लिखते हैं तो वो नॉनवेज रेसिपी रहती हैं, और हम अब सभी जो नहीं जानते हैं तो मैं बताना चाहती हूँ, हम लोग पूरी तरह से वेजिटेरियन हैं, इसलिए आप लोगों की रेसिपी हम नहीं शेयर कर पाते हैं। फिर आप लोगों को बुरा लगता है, तो आप वेजिटेरियन कोई भी रेसिपी हो हम बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन वो चीज़ें हम लोग नहीं खाते हैं इसलिए हम नहीं बना पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर जलानी पड़ रही है लालटेन, क्योंकि यहाँ कोई लाइट नहीं लगी हुई है। उस रसोई में क्या लाइट लग जाती है और हॉल की भी रोशनी आती है, तो इसलिए लालटेन जलानी पड़ी है। और लालटेन में वही डीजल डाला गया जो खेत में सिंचाई होता है। डीजल में क्या धुआं थोड़ा सा होता है, मिट्टी का तेल तब मिलता था, तब दिया और लालटेन जलती थी। हमारे यहाँ लाइट अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, गांव में सब जगह लाइट थी, लेकिन हमारा पिछड़ा क्षेत्र है तो लाइट आए करीब 5 से 6 साल ही हुए हैं। इससे पहले छोटा सा पैनल लगाए हुए थे, तो उससे तो काम चलता नहीं, बारिश में कहीं कहीं धूप नहीं निकली। और उसके पहले फिर पैनल रहा होगा 4 से 5 साल रहा होगा, उससे पहले दिया से ही खाना बनता था, पूरे घर में दिया ही जलती थी। और ये पुराना घर है जहाँ हम खाना बनाते थे, पुराने तरीके से बना था, तो हर जगह मतलब आंगन में रसोई में दिया रखी जाती थी। हमारे मायके में लाइट थी, लेकिन जब यहाँ आए तो बड़ा अजीब लगता था, तो हम कई दिया रखते थे ताकि रोशनी लगे, क्योंकि आप सीधा लाइट में रहे हो और सीधा दिए में आ जाओगे तो समझ में कुछ नहीं आएगा। तो जब हम आ गए थे यहाँ पर तो काफ़ी सारी दिया जलाते थे जगह जगह ताकि रोशनी थोड़ी सी बढ़े। तो मुझे वो सब दिन याद आते जा रहे थे, वो कुओं में पानी भरना, वो दिए में खाना बनाना, वो सब मुझे याद आता जा रहा था। और हम खाना बनाने में लगे हुए थे। हैंड पंप नहीं थे, ऐसा नहीं कि गांव में थे नहीं। और जब हमारी शादी हुई थी सबको मालूम था वहाँ पर सब हैं, मतलब हैंड पंप और समर वगैरह, लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने, घर वालों ने पूरी कोशिश की थी पानी की व्यवस्था करने की, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ पानी बहुत दूर है तो हैंड पंप काम ही नहीं करते थे। तो जिसके जितना हो पाता है उतना ही कर पाता है। तो सब लोगों ने किया था, हैंड पंप लगवाया था घर में, लेकिन कुछ दिन चला फिर ख़राब हो गया, फिर कुछ दिन बाद कराया गया, फिर चला फिर ख़राब हो गया। तो ऐसे करके फिर कुएं से ही काम चलाना पड़ा था। तो धीरे धीरे आदत पड़ गई थी तो हम भी भरने लगे थे कुएं में। फिर ये समर करवाई है अभी थोड़े दिन पहले, क्योंकि कुएं के पानी भी सूख गया था धीरे धीरे, 6 से 7 साल हुए हैं। तो फिर समर सेम्बल ये करवाई गई थी जब कोई रास्ता नहीं बचा। कई सालों तक तो हम बाहर से पानी भर के लाते थे इंडिया मार्का से, वो भी हैंड पंप ख़राब हो गया था। तो फिर
तब ये कराया गया है समरसेबिल। तो मतलब कितना भी बुरा समय हो किसी पर, धीरे धीरे वो अच्छे दिन आने शुरू हो जाते हैं। बस मेहनत करते रहो और लगन से लगे रहो, अपने काम पर ध्यान दो, तो धीरे धीरे फिर समय तो बदलता ही है, सबका है। तो चलिए, यहाँ पर सब्जी हमारी बन गई। आप लोगों को शेयर नहीं की क्योंकि ये कोई शेयर करने वाली चीज़ नहीं, जैसे गांव में बनती है वैसे ही सब्जी बनी है। और गांव की सब्जियां जो हैं देसी मसालों से बनाई जाती हैं तो अच्छी तो बनती ही हैं दोस्तों। और सभी लोग देसी ही लोग हैं, तो सब लोग अपने अपने तरीके से अच्छा ही खाना बनाते हैं। उसके बाद रोटियां बनने लगी हैं और खाने वालों को आवाज़ दे दी है कि गरम गरम रोटियां खाते जाओ। सब्जी भी गरम है, रोटी भी गरम है, सब लोग खाते जाते हैं साथ में, तो हमारा भी काम जल्दी हो जाता है फिर। प्यार सजना बिटिया भैया थरिया ले आओ, खाओ है खाना बनेगा, खाओ है। तो दोस्तों आ जाइए आप लोग भी गर्मा गर्म रोटी और सब्जी खाने के लिए। थाली नहीं लगा पाए हैं क्योंकि हम लगे थे रोटी बनाने में, तो आप लोग भी ऐसे ही खा लीजिए, सबको परोस देंगे गर्मा गर्म। तो दोस्तों ज़रूरी नहीं कि खाना अच्छा ही होना चाहिए, जो कुछ हो आपके घर में प्रेम से बनाना चाहिए, प्रेम से सबको खिलाना चाहिए। तो ये खाना 56 भोग भी फेल कर देगा, इतना स्वाद आता है जब साथ में बैठकर खाते हैं और बनाते हैं। क्या है? दोस्तों आप लोग खा लीजिए बैंगन आलू की सब्जी और रोटी रोटी। सब्जी खवा लें, अपना खा रहे हैं रोटी, खाली सब्जी खवा लें। पापा खाली सब्जी खाएंगे, तुम क्या खाओगे? हम खवा लेंगे। बहुत अच्छा वाला है सब्जी, सही बताओगी? नहीं बहुत अच्छी। ये बैंगन और आलू की सब्जी और रोटी के साथ खाइए और घी के साथ आप सभी भी खाइए, कैसी बनी है सब। और यहाँ अम्मा बाहर लेटी हैं तो कनक आई है बुलाने के लिए, तो जो खाना होगा अम्मा भी खा लेंगी क्योंकि कह रही थी भूख नहीं है ज़्यादा, तो थोड़ा बहुत जो खाएंगी तो खा लेंगी। इस समय घर में बताते हैं ना सीलन बहुत ज़्यादा है, तो जहाँ खाना बना रहे यहीं पर थोड़ा सूखा है, बाकी पूरे घर में सीलन, तो ज़मीन में बैठने वाला कहीं नहीं है। लेकिन हमारी अम्मा ज़मीन पर ही खाना खाएंगी, तो बोरा बिछा दो, पाटे पर भी नहीं खाती हैं कि आप पाटा डाल दो, जब बहुत कहोगे तब खा लेंगी, ना तो तखत पर ना तो चारपाई पर। नहीं तो अब ये उम्र है इतनी, जहाँ मतलब सही हो वहाँ खा लो। लेकिन कहते हैं ना शुरू से आदत, जो हमारे बुजुर्ग हैं वो जो रीति रिवाज हैं उनको बदल नहीं सकते। आज की पीढ़ी क्या है, चलो आराम देखती है, जहाँ आराम हो वहीं खा लो, और सबको टोकती हैं कि ज़मीन पर ही बैठकर खाना खाना चाहिए। तो वैसे तो हम लोग ज़मीन पर ही बैठकर खाना खाते हैं, लेकिन अब सीलन वगैरह इतनी ज़्यादा होती है तो बच्चों को फिर कह देते हैं कि तखत पर बैठ। तो चलिए दोस्तों, समय आ गया है आप लोगों से विदा लेने का। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। आप लोग सोच रहे होंगे लालटेन की रोशनी है तो जो छोटा सा बल्ब ईसू ने लगा दिया है, तो दोनों की रोशनी है। नमस्कार दोस्तों।